नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा मुलाकात का स्क्रीन टेस्ट। दो नेता अलग अलग दल के, एक इंडिया गठबंधन का सहयोगी तो दूसरा एनडीए का, लेकिन दोनों की मुलाकात ऐसे मौके पर जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की मुलाकात होना कई सियासी मायने खड़ा कर रहा है। अगर बीजेपी बिहार में कमल नहीं खिला पाई तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो ये है कि हर बार बीजेपी बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देती है, लेकिन नतीजों के बाद उसके हाथ खाली रह जाते हैं। अगर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, बीजेपी का लगभग विधानसभा चुनाव में यही हाल रहा है। ऐसे में चिराग पासवान का आरजेडी के साथ जाना किसी सदमे से कम नहीं है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ कयास हैं। बीते दिनों चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार की सियासत का केंद्र बन गई है। दरअसल चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सियासत का आधार शुरुआत से ही दलित वोट बैंक रहा है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में दलित राजनीति की अगुवा मानी जाती थी। बाद में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने दलित जातियों को दो भाग में, दलित और महादलित में बांट दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश ने पासवान परिवार के कोर वोट बैंक पासवान यानी दुशाध जाति को छोड़कर बाकी 21 दलित जातियों को महादलित का दर्जा दे दिया था। तब रामविलास पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी एनडीए में शामिल नहीं थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल गए हैं। जब से चिराग ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से एलजेपी के अच्छे दिन लौट आए हैं। वोट बैंक के हिसाब से दलित वर्ग यानी कि पासवान की बात करें तो 2023 की जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में इस वर्ग की आबादी 5.31% है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एलजेपी यानी रामविलास का ये कोर वोट बैंक अकेले जीत दिलाने या फिर बिहार की सत्ता तक पहुंचाने के लिए भले ही नाकाफी लगे, लेकिन किसी दूसरे दल के साथ जाने की हालत में और औरों की हार जीत सुनिश्चित जरूरी कर सकता है। शायद यही कारण है कि एनडीए हो या महागठबंधन, चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए दोनों ही बाहें फैलाए नजर आते हैं। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी बिहार में जेडीयू की अगुवाई वाले सत्ताधारी एनडीए का घटक दल है। चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी का वोट बेस बढ़ाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे अभियान भी चिराग की सर्व समाज खासकर युवा वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने की कवायद से जोड़कर ही देखे जाते हैं। ऐसे में बिहार को जीतने के लिए चिराग पासवान का साथ बेहद जरूरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी पहली झलक चिराग तेजस्वी की मुलाकात से सामने आ गई है। सूत्रों की माने तो चिराग बिग शो की तैयारी में है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म होने के बाद चिराग ने सफाई दी है, लेकिन इस सफाई पर कितना भरोसा किया जाए ये तो बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है और बाकी राजनीति पार्टियां भी। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी चिराग गले मिले, सभी गिले शिकवे मिटे। बिहार में बिग शो की तैयारी।
मुलाकात बीजेपी को पड़ेगी भारी। एक मशहूर कहावत है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। देश की राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। चाहे केंद्र की राजनीति की बात हो या फिर राज्य की सियासत की बात हो, सभी जगह राजनेता यही फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आते हैं। सरकारें भी इसी को अमल में लाती हैं। एक ही नेता सभी का नेतृत्व करता है, जबकि बाकी नेता उसको फॉलो करते हैं। एक कामयाब नेता उसके नेतृत्व का यही फलसफा है। चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां जब हुंकार भरती हैं, तो अपने आगे एक नेता को खड़ा करती है और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरती है। जैसे कि बीजेपी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और विपक्ष को करारी हार देकर सत्ता पर काबिज होती है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बात बिहार विधानसभा चुनाव की है, तो मामला और भी संगीन हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात होना बड़ी बात बन गई है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसके सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चलिए दो जवान के पीछे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की इस मुलाकात वाली वीडियो ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी है। चिराग पासवान के कंधे पर सवार होकर बिहार विजय के लिए निकली बीजेपी का रथ अब आधे रास्ते में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है, वरना सियासी मंचों से एक दूसरे को आईना दिखाने वाले नेता इस तरह गले मिलकर चर्चाओं का बाजार गर्म नहीं करते। बिहार में दोनों की मुलाकात पर कई नेता अब अपने अपने गुणा भाग लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या तेजस्वी और चिराग एक साथ आ गए हैं। तेजस्वी चिराग के बीच कैसे हुई मुलाकात? तेजस्वी यादव नवादा जिले के काकुआ प्रखंड के पांडे गंगोट गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव जब शहीद मनीष के घर से लौट रहे थे, इसी दौरान चिराग पासवान पहुंच गए। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को सामने देखकर तेजस्वी यादव ने उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, एक दूसरे का हालचाल भी जाना। बिहार की राजनीति में दो बड़े विरोधी पार्टी के चेहरे का आपस में मिलना बीजेपी को भी समझ नहीं आ रहा। दरअसल दोनों नेता लंबे अरसे बाद एक दूसरे से मिले। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को गले लगाया और हाथ भी मिलाया। इस दौरान आरजेडी और एलजेपी रामविलास के नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए की नाव पर सवार हैं, जबकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के रथ पर सवार होकर बिहार सीएम की कुर्सी देख रहे हैं। लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक सौहार्दपूर्ण क्षण की तस्वीर पेश की है। आरजेडी और एलजेपी रामविलास के नेताओं के बीच इस मुलाकात ने यह संदेश दिया है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों में गर्मजोशी कायम है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद संभावित गठबंधन से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह गठबंधन महागठबंधन को और भी मजबूत कर सकता है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
दोनों नेताओं के बीच गठबंधन से एलजेपी रामविलास और आरजेडी को और भी फायदा हो सकता है। वे अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों नेता अपने अपने दल के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला लेते हैं और इसका बिहार की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने पाला बदलने का मन बना लिया है। इसलिए तेजस्वी को गले लगाकर चिराग पासवान ने बीजेपी को इशारा दिया है। हालांकि दोनों की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बिहार में जरूर कुछ पक रहा है। लेकिन इस मुलाकात का वीडियो देखकर इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी के मुताबिक तो नहीं पक रहा। अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी को झटका जरूर लगेगा। वहीं आरजेडी मजबूत हो जाएगी। वोटों के गणित में अगर ये बदलाव हुआ तो बिहार विजय के लिए बीजेपी को फिर से नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास है जो सियासी गलियारों में तेजी से तैर रहे हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों ने राजनीतिक पंडितों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की ये मुलाकात मात्र एक संयोग है या फिर चुनाव से पहले कोई नया सियासी समीकरण बनने की आहट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में राजनीति करवट ले रही है। शायद इसी वजह से सियासी गलियारों में हलचल है। चिराग तेजस्वी की मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं चिराग 2020 वाली चाल न चल दे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए बिहार जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में चिराग को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए मजबूरी है, लेकिन चिराग के मन में क्या है वो किसी को नहीं पता। ऐसे में महागठबंधन भी बिहार जीतने के लिए दांव पेंच जरूर लगाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे जो भी हो, बिहार में राजनीति के दो ही सिकंदर हैं। पहले नीतीश कुमार जो वोटरों को अपने साथ लेकर चलने का हुनर जानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जो वोटरों को लुभाने का हुनर सीख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी और चिराग की जोड़ी कहीं बिहार में बीजेपी का सारा खेल ना बिगाड़ दें। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसका ख्याल रखते हुए मोदी सरकार ने मंत्री परिषद में राज्य के 18 सांसदों को जगह दी। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेताओं की मदद से बीजेपी तीसरी बार केंद्र की कुर्सी पर बैठी। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की तुलना में तीसरे कार्यकाल में सहयोगी दलों को ज्यादा महत्व दिया। मतलब ये कि राज्य से एनडीए के लोकसभा सांसदों की संख्या 30 है, जिनमें बीजेपी के 12 और सहयोगी दलों के 18 सांसद हैं। इसमें जेडीयू के 12 और एलजेपी के 5 सांसद हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के हाथ से चिराग पासवान छिटकते हैं तो बीजेपी के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार बात सिर्फ केंद्र की नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव की है। बीजेपी को 2020 याद है, इसलिए उसे चिराग की तेजस्वी से मुलाकात खटक रही है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान अब एनडीए में रहते हुए भी अपने बयानों से असहजता पैदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या चिराग 2020 की सनसनीखेज वारदात दोहराने की तैयारी में है या सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति में है। आखिर बीजेपी को चिराग तेजस्वी की मुलाकात से डर क्यों है?
2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले ताल ठोकी थी। चिराग ने बिहारी फर्स्ट की रणनीति के तहत जेडीयू के खिलाफ 133 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट मिली। चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 27 सीटों पर हराने में अहम भूमिका निभाई। चिराग की इस बगावत ने नीतीश की सियासी जमीन हिला कर रख दी, जिसके चलते बिहार में चर्चाओं का बाजार 2025 में भी गर्म है। 2020 में अकेले ताल ठोककर चिराग को अंदाजा हो गया है कि उनके साथ बिहार की जनता का कितना समर्थन है। नीतीश ने जैसे तैसे बिहार में सरकार बनाई, लेकिन 133 सीटों पर जीत का दम भरने वाले चिराग पासवान कुर्सी को निहारते ही रह गए। ऐसे में चिराग ने फिर बीजेपी के रथ पर सवार होने का फैसला किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब ये जीत एनडीए के साथ की थी या फिर चिराग पासवान की रणनीति की, इसके बारे में कहना मुश्किल है। 2020 के बाद फिर से विधानसभा चुनाव ने दहलीज पर दस्तक दी है। ऐसे में तेजस्वी से चिराग का मिलना कई कहानियां बयां कर रहा है। इसके बीच चिराग के कुछ बयान हैं जिन्हें उन्होंने सियासी मंचों से दिया था। आइए एक नजर डालते हैं चिराग पासवानों के हाल में दिए गए बयानों पर। बिहार मुझे बुला रहा है, मैं ज्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके बयान और तेजस्वी से मुलाकात कुछ और ही इशारा कर रही है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। दरअसल चिराग पासवान अब सिर्फ पासवान वोटरों तक सीमित नहीं रहना चाहते। एलजेपी रामविलास ने हाल ही में बहुजन भीम संकल्प सम्मेलन कर दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए बाकी दलित जातियों को भी साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये महत्वाकांक्षा एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर बीजेपी और जेडीयू के लिए चिंता का सबब बन रही है। तेजस्वी यादव से मुलाकात से उठे सियासी बवंडर के बीच चिराग पासवान ने राजनीति के गलियारों में लगाए जा रहे कयासों को सिरे से नकार दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर मुझे दूसरे गठबंधन में जाना होता तो मैं साल 2020 में जा सकता था। 2020 में जब मैं गठबंधन से अलग हुआ था तो मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में जा सकता था। संभव है कि मेरा प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर रहता और बिहार में हम लोग एक मजबूत स्थिति में होते, पर उस वक्त भी मैंने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना पसंद किया, किसी का वैकल्पिक गठबंधन नहीं बना। तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, उनके परिवार को हमेशा मैंने अपना परिवार माना है। लालू प्रसाद यादव मेरे लिए पिता जैसे हैं और राबड़ी देवी माँ जैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान इस बार बीजेपी का ऑप्शन तलाश रहे हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी की ज्यादा अच्छी हालत नहीं है। इसलिए मजबूर होकर बीजेपी को नीतीश कुमार को अपना नेता चुनना पड़ा है। शायद चिराग पासवान इन्हीं हालातों को भांपकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 2020 में चिराग ने जो गलती की थी उससे सबक लेकर 2025 में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और उन्हें गले लगाकर गिले शिकवे मिटाने की कोशिश की हो। हालांकि राजनीति में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेताओं को जब किसी के साथ का फायदा नजर आने लगता है तो वो पाला पलटने में देर नहीं लगाते, और जब बिहार की बात है तो नीतीश कुमार का ऐसे नेताओं में नाम सबसे ऊपर आता है। नीतीश कुमार पाला बदलने में कतई देर नहीं लगाते।
ऐसे में अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाने की सोचते हैं तो गलत नहीं होगा। यही राजनीति है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग के मन में बिहार की चाबी अपने हाथ में लेना है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार मुझे बुला रहा है जैसे बयान नहीं देते। अब तय बीजेपी को करना है कि वो इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। वो किस ओर जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन इन दोनों की मुलाकात ने जिस तरीके से राजनीतिक और सियासी समीकरणों को एक हवा दे दी है, उससे कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी का खेल तो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।